जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसे हम हिंदी में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होती है, हमने आपको जिक्र किया था कि दो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु संरचना में। कौन कौन सा? एक रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा गया था और एक नील बोर का मॉडल पढ़ा गया था। दोनों के अनुसार जो है नाभिक होते हैं। प्रत्येक जो परमाणु होते हैं उसमें क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। बीच में सेंटर में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी तत्व के नाभिक में, जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, वही उस तत्व की क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। तो इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई सबके? कि मतलब हमने कहा, आपको बता दें एक बार, थोड़ा से आपको रिवाइंड कर दूं मैं, कि कोई भी जो तत्व होता है उसके बीच में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। और इस नाभिक में धनावेश होता है, और वह धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉनों के कारण होता है। तो उस नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी तत्व के नाभिक में, वही जो है उस तत्व क्या होगी? परमाणु संख्या होगी। तो देखिए, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ये कोष बने होते हैं। कोष में क्या होते हैं? कोष होते हैं। वो कोष में कक्षक होते हैं। उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके विषय में हमने आपसे चर्चा कर ली है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उस वीडियो को जाकर के देख लें, जिसमें कि हमने बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन परमाणु में कैसे किया जाता है वो पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को भी देख लें, और आप तक नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो बच्चों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हमें ये पता चल सके कि आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो आपको मैं उस तरह का वीडियो बना के भेजता रहूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस होता है। प्लस क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन है। हमने कहा यहाँ पर कि किसी तत्व के नाभिक में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? नाभिक है। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने ये एटॉमिक नंबर क्या होता है
जिसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने परिभाषा दे दिया कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रब करो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए ओके, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित जो धनावेश हैं, जो प्रोटॉनों की संख्या है, वह क्या कहलाती है, उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में सभी तत्व क्या है बेटा, उदासीन है। तो उदासीन कब रहेंगे, जब उसमें प्रोटॉन की जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो क्या होंगे, उदासीन होंगे। तो जैसे जरा इसको एक बार देख लें हम लोग। हमने कहा था कि ये जो प्रोटॉन है, मान लीजिए प्रोटॉन 1 है, तो इस पर ये उदासीन कब होगा, जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके बाहरी कोश में। अगर हमने यहाँ पर 11 प्लस कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो वायतम कोश, जो इसके कक्षक हैं, जो इसके नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, जो इसको हम निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं, तो इसमें क्या होंगे, कुल टोटल इलेक्ट्रॉन, इसको हमने भरना बताया था, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 11 है। प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। तो जरा ये देखते हैं कि हमने कहा था, अभी कहा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने धनावेश या प्रोटॉन हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी तत्व क्या होता है, प्रकृति में उदासीन होता है, और वो उदासीन तभी हो सकता है जब उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होते हैं और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो जैसा देखिए यहाँ पर नाभिक अपने पास में, इसके चारों तरफ ये कोष बने हुए हैं जिसको हम निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। जितने यहाँ प्रोटॉन होंगे उतने ही यहाँ ऋणावेश रहेंगे, जो ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तभी वो उदासीन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू क्या हो सकता है, ये केवल ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी हो सकता है। प्रोटॉनों की संख्या और क्या हो सकता है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए यहाँ प्रोटॉन की संख्या, क्या प्रोटॉन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं पी, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया ए। और ये क्या है आपका, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब होगा, जब तत्व क्या होगा, उदासीन होगा। और सभी नेचर में जितने भी तत्व हैं वो क्या है, उदासीन अवस्था में है। इसलिए जब भी हम कभी परमाणु संख्या काउंट करते हैं, तो अगर प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, तब भी हम क्या कहेंगे कि उसकी परमाणु संख्या कितनी है, वो उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, बशर्ते क्या होना चाहिए, शर्त, तत्व उदासीन होना चाहिए। अब कोई धनायन है तो इसका मतलब हो गया क्या, कि वह इलेक्ट्रॉन वहां पर कम है, इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या है, कम है, तो वहां जो परमाणु संख्या होगी प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख लें तो एटॉमिक नंबर Z is equal to number of protons, number of
प्रोटॉन्स, ये इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, क्या, मास नंबर। मास नंबर, इसको हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इट इज represented by symbol कैपिटल ए। ठीक है, अभी बराबर किसके होता है, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनकी संख्या अगर हम जोड़ देते हैं वो किसके बराबर आ जाएगी, वो मास नंबर के बराबर आ जाएगी। इसको हम हिंदी वाले के लिए, हिंदी वाले बच्चे नोट कर रहे हैं, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं हिंदी में, द्रव्यमान संख्या। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो नाभिक में, किसके नाभिक में, तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहां पर क्या है, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ। तो अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, मास नंबर डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मास नंबर है, इसका द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे हम लोग, द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, जो नाभिक होता है किसी तत्व का, उस नाभिक में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या बताया आपको कि द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। कहाँ पर? नाभिक में। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या को हम दिखाते हैं P से और न्यूट्रॉनों की संख्या को दिखाते हैं हम स्मॉल n से। ठीक है, तो इस हिसाब से A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बराबर होगा P प्लस n। एक फार्मूला ये बन गया आपका। दूसरा फार्मूला इसका क्या बन सकता है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया है क्या कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही किसी तत्व की परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को हम किससे दिखाते हैं? Z से दिखाते हैं। तो इसका मतलब कि हम P की जगह Z रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि A इक्वल टू हम Z प्लस n भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले निकल करके सामने आ गए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना तो आपको परमाणु क्रमांक के रूप में दिया हो, न आपको प्रोटॉन की संख्या के रूप में दिया हो, बल्कि क्या दिया हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हो। तब द्रव्यमान संख्या पूछ रहा हो, तब क्या करेंगे? तब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे। ठीक है, बशर्ते क्या हो? शर्त होनी चाहिए, तत्व कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। चलिए, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे देख लें। उनके लिए तो हिंदी मीडियम के बच्चे ये स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखूं। चलिए, हो गया, आ जाइए। तो मास नंबर इसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसमें? जो एटम है उसके न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे, दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को। और यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं हम? इसको दिखाते हैं हम न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। तो इस हिसाब से अपने पास फार्मूला क्या बन गया? A इक्वल टू हो जाएगा P प्लस n। ठीक है, तो एज वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to the atomic number of any atom of a element. ठीक है, तो that is represented by the Z. So in place of P you can use the word, you can use symbol Z. So here you can write here A is equal to Z plus N. ठीक है, तो ये भी सूत्र आपके सामने, ये भी फार्मूला आपके सामने आ गया। तो Z क्या है? नंबर ऑफ क्या है? ये P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो जब P और Z बराबर होते हैं तो जाहिर सी बात है P की जगह हम Z रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज P इज इक्वल टू Z. What is P? P is number of proton. What is G? What is Z? Z is atomic number, right? So here you can indicate it. It is atomic
नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट्स पर अपने नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे, चलिए रब करते हैं फिर। हम अपने पास कोई तत्व दिया हो, उसमें एटॉमिक मास दिया हो और एटॉमिक नंबर दिया हो, तो उस तत्व को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। अपने पास में मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है, उसको उसके एक एटम को हम यक्स से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, यहाँ पर A लिखते हैं। मतलब कि जो भी एलिमेंट का एटम है, उस एटम के दाहिने साइड में, राइट साइड में, ऊपर में हम क्या लिखेंगे, दिस इज एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास है, या इसको हम और क्या कहते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पी एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और ये क्या है, ये जेड क्या है, जेड क्या है, दिस इज द एटॉमिक नंबर। क्या है ये, एटॉमिक नंबर है। और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हो गई आपके पास। अब हम एक एक जो भी हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, एटॉमिक मास पढ़ा है, या फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, सभी से रिलेटेड दो दो क्वेश्चन करते हैं, तब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है, क्या है कि कोई एक नाभिक है, उस नाभिक में दिया हुआ है 12, उसमें न्यूट्रॉन दिया है, और 11 क्या दिया हुआ है, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन दिया है। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन दिया है, 11 प्रोटॉन दिया है, और उसमें जानना क्या चाहता है कि द्रव्यमान संख्या जानना चाहता है, मतलब ए जानना चाहता है वो कितना होगा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होंगे उसको जानना चाहता है। तो हम क्या जानते हैं कि ए क्या है, एटॉमिक मास है, जिसको हम मोलर, जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं, कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ये बराबर क्या होता है, P प्लस एन। ये P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अपने पास जरा देखिए, इस जो क्वेश्चन दिया है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। तो टोटल अपने पास ये कितने हो गए, 23। इसका मतलब हो गया कि इस जो एलिमेंट ये दिया है उसके एटम में जो उसका एटॉमिक मास जो होगा या मास नंबर जो होगा वो 23 होगा। ठीक है, फिर पूछा है इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एज वी नो दैट कि टोटल नंबर इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम, number of electron, number of electron is equal to number of
प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ कितने दिए हुए हैं, वो दिए हैं 11। तो अपने पास आंसर निकल के आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। एटॉमिक मास कितना होगा, 23 होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें इसको। सूत्र तो यही रहेगा, यहां लिख लें कि उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, 11। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए भी ये निकल गया। चलिए फिर क्या देखते हैं, अब हम कि कोई तत्व है जिसका परमाणु भार दिया हुआ है। परमाणु भार दिया हुआ है, परमाणु भार मतलब क्या है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं, न्यूट्रॉन देख लिया जाए, इसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में न्यूट्रॉन है 12। चलिए ये क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। Z पूछ रहा है इसमें, ये Z क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि A बराबर क्या है, ये परमाणु भार या एटॉमिक मास या मास नंबर है। ये किसके बराबर होता है, Z प्लस N के। ये एक्चुअल में होता है P प्लस N के। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। अब प्रोटॉनों की संख्या ही जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो क्या इस सूत्र में हम A बराबर P की जगह Z नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अपने पास देखिए क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास कितना है, 24 है। और Z आपको निकालना है, N का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। तो Z बराबर क्या होगा, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा क्या, परमाणु क्रमांक उस तत्व का कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। परमाणु क्रमांक मतलब Z दिया हुआ है वो कितना है, 19 है। और उसमें द्रव्यमान संख्या मतलब A दिया हुआ है वो 39 है। और पूछ क्या रहा है इसमें, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि A बराबर क्या होता है, Z प्लस N होता है। ठीक, तो यहां पर अपने पास में क्या क्या दिया है इसमें रख सकते हैं। A बराबर कितना है, 39 दिया है। Z की वैल्यू कितना है, 19 है। प्लस क्या है, N है। तो N बराबर क्या होता है, 39 माइनस 19 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहा है कि दो तत्वों के, अपने पास क्या पूछ रहा है, ये दो तत्व हैं। तत्व कौन कौन से हैं, A है और दूसरा क्या है, B है। तो तत्व A और B, इन दोनों के परमाणु भार क्या है, समान है। इनके परमाणु भार क्या है, परमाणु भार देखिए यहां पर क्या दिया है, परमाणु भार
परमाणु भार क्या है, समान है। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब दोनों का ए जो निकालेंगे, एटॉमिक मास जो होगा वो इक्वल होगा। क्या दिया हुआ है इनका, देखिए परमाणु क्रमांक, तो इनका ए का परमाणु क्रमांक 19 है और बी का कितना दिया है 20। ये क्या है आपका जेड है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, तो ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन दिया हुआ है किसमें, ए के नाभिक में। अब बी के नाभिक में न्यूट्रॉन पूछ रहा है कितने होंगे। ठीक, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें एटॉमिक मास ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास ऑफ ए, तो क्या होगा, ये यहां होगा Z प्लस n, होगा कि नहीं होगा, फार्मूले के अनुसार होगा। तो आइए इधर देखिए, ये Z कितना दिया है 19 और ये n कितना दिया है 21, तो बराबर कितना आ गया 40। ठीक, चलिए अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ ए इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बी। चलो, तो अब इसका कितना निकाले हो आप, 40 निकाले हो। इसका फॉर्मूला बना दो यहां पर। तो इसका एटॉमिक मास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन हो जाएगा। अब ये किसका जेड है, तो यहाँ बी का जो है, बी का जेड कितना दिया है, आप यहाँ देखिए ये 20 दिया हुआ, कितना है 20 है। अब प्लस क्या है एन है, एन आपको मालूम करना है। और आपको सवाल में दिया है कि दोनों जो तत्व दिए गए हैं ए और बी, दोनों का परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास क्या है वो इक्वल है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं इक्वल एटॉमिक मास। चलो दोनों के लिए हो गया। अब आ जाओ, तो इधर n इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस 20, तो आंसर निकल के आएगा 20। ये आपका आंसर होगा। तो यहां पर क्या आएगा वैल्यू, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी चिंतित ना हो, उदास ना हो, फिर उनके लिए भी है। देखिए ए का परमाणु भार बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n। तो अपने पास में प्रोटॉन की संख्या कितना दिया 19 दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या एक ही कितना दिया 21 दिया है। तो 19 धन 21 बराबर 40 हो गया। और जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि ए का परमाणु भार बराबर बी का परमाणु भार, तो 40, ए का परमाणु भार आप निकाल चुके हैं 40, तो यहाँ 40 रख दिया। बी का परमाणु भार हम निकाल रहे हैं, तो बी का जेड हमने लिख दिया और प्लस बी का एन लिख दिया। तो एन क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, जेड क्या है प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या वहां 20 दिया हुआ है लेकिन एन की संख्या नहीं दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 40 में से 20 को हम क्या करेंगे एन निकालना, हमें एन बराबर क्या करेंगे 40 इधर है, ये इधर चला तो माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 20। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 20। ये आपका आंसर होगा। तो आप सभी लोगों ने, आशा करता हूं कि सब लोगों ने नोट किया होगा, सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एक एक करके। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे एक आपके द्वारा एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी को पा करके मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। सभी को जय हिंद, जय भारत।